हम लोग बना के भेज दिए। राजनीति कदम तो यह है कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी, जनार्दन का प्यार हमें पहले मिला है, अभी भी उनके आशीर्वाद से अगर है तो अभी लड़े। अच्छा, जैसे आचार संहिता लगी हुई है, आज भी इन्होंने टेंडर निकाला है। मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं भी इस पद पर नहीं थी, ना मैंने इतना इंटरेस्ट लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, डीएम साहब हैं, ईओ साहब हैं, सब कर रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला अभी खुला, अभी एक रिपोर्ट यहीं से ही ऑफिसर ने दी, यहीं के काम की वो रिपोर्ट गई है अभी डीएम साहब के पास। उसमें इतना बड़ा घोटाला, आप तो थी नहीं, वो कैसा हो गया? देखिए, घोटाले सब ये हो, मैं इनको नहीं जानती। मैं तो ईमानदार हूँ और ईमानदारी से सच्चाई से काम करती हूँ और करती रहूँगी जब तक कभी कार्यकाल है। अब मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जो भी 2-4 दिन शेष है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट काम, जैसे कि डेंगू फैल रहा है, कि बीमारी फैल रही है, इसके लिए जितनी फोगिंग मशीन है इन्हें सबसे पहले ठीक करा करके, और हमने खरीदी भी में चलनी चाहिए, इन्होंने अब तक नहीं चलाई है तो गलत है। क्योंकि यहाँ तो कितनी मशीन खरीदी आपने, कितनी खरीदवाई? मैंने 4 के ऑर्डर किए थे, आई कितनी मुझे नहीं जानकारी, इस समय बहुत कम। आप ये देखिए कि इस तरह की खींचातानी में, एक राजनीतिक द्वेष भावना में जो ये सब कुछ किया गया है, 4-4.5 महीने खराब किए हैं, तो ये सब तो मतलब जो है, मैं बार बार यही तो कह रही हूँ, इसमें जनता जनार्दन का क्या कसूर है या हमारे शहर का क्या कसूर है? अब 4 दिन में मैं क्या काम करता हूँ मुझे बताइए। मैं तो सिर्फ पद लेकर के अपना जो है, जो भी कार्य है ठीक है ना, सुचारू रूप से चलेंगे। आने वाले चेयरमैन हैं उसमें मैं भी हूँ या कोई और भी है, आकर के पदभार संभालेंगे, करेंगे काम। मेरा बेटा, मैं हाई कोर्ट में हूँ, फिर ही मैं रात के उसमें चस्पा कर दे क्या मैं भगोड़ी हूँ या चोर हूँ, कौन हूँ मैं जो इस तरह कार्य कर रहे हैं? मैं तो न्याय को जानती हूँ और न्याय, उच्च न्यायालय ने जो है मेरे साथ जो है वो किया, मुझे न्याय मिला है और मैं न्याय की उम्मीद करती हूँ। और मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पता था ये होना है। जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो अपना कर रहे हैं कुछ, अब लेकिन उनको भी सब जरूर सीख मिलेगा ये जो शिकायत करता है, और मिलना चाहिए क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं। तो जब हमने देखा कि भाई मेरे बेटे की फैक्ट्री में सैनिटाइजेशन बनता है, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा ये बहुत अच्छा एक उपकार का काम होता है, परोपकार का काम है, कि इतना फैला हुआ है तो तुम अगर इसे दे सकते हो फ्री तो तुम दे दो। कहने लगा हाँ मम्मी मैं दूंगा। तो इनके यहाँ बनता है, इसने फ्री सप्लाई किया और आपके समझ पूरे 2-2.5 साल तक हमने और नगर पालिकाओं में भिजवाया। उन्होंने डिमांड करी, उन्हें भी किया, अपनी नगर पालिका में तो बिल्कुल फ्री में आया, जिसका की कई लाखों का मेरे पास फाइल आती, क्योंकि शुरू में जो आई है ना कई हजार की फाइल जब आई तो मैंने कहा तो बड़ा महंगा डालेंगे। तो बस फिर ये कहा गया बेटे से कि भाई तुम अगर कर सकते हो तो भाई तुम दे दो। तो इसने कहा मम्मी मैं करूँगा। तो हमने तो तन मन धन से कार्य किया है और आज यही कारण है कि हमारी नगर पालिका नंबर 1 रिचेस्ट नगर पालिकाओं में से। लगभग कितने सैनिटाइजर में कितने लाख का योगदान आपने दिया होगा? लाखों का योगदान, इसमें क्या बताना, करोड़ भी हो सकते हैं। जब 2.5 साल तक रेगुलर चलते ही रहे असंवैधानिक तरीके से जो भी हुआ है, और हमें तो पता ही था कि ये न्याय हमें मिलना है। इसका अफसोस है कि 4 महीने 4.5 महीने जो खराब हुए हैं, जिसमें जो है इतने विकास कार्य होने थे, सब जानते हैं 13 जुलाई को हमने बोर्ड मीटिंग की थी, इतने विकास के मुद्दे उसमें हमने रखे थे कि एक अलग ही, जो 5 साल में भी इतना कार्य नहीं हुआ था जो हमारे 4 महीने में कार्य होने थे, क्योंकि बड़ी मशक्कत के बाद हमने उसको मीटिंग में पास कराए। और उसमें हमारे उससे पिछली मीटिंग में इसके लिए आप किसे दोषी मानती हैं? शिकायत करता है लगे हुए और उन पर मैं मानहानि का दावा करूंगी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि शहर के विकास को रोक दिया गया, जो कि हमारी सरकार की मंशा है कि आप विकास करिए, और हम विकास कर रहे थे और किया है और आगे भी करने थे। लेकिन चलिए मुझे रोका है तो कम से कम जो थे वो कर देते, काम करवा लेते, काम करना चाहिए था। टेंडर पास हो चुके थे, 135 टेंडर होने थे, और जो मैंने रिचेस्ट पार्टी हमने बनाई है, सबने मिलजुल कर अपनी नगर पालिका को नंबर 1 पालिका बनाया, उसके कार्य होने थे। आप ये देखिए कि यात्री शेड बनने थे, जो आते हैं बाहर से मजदूर, सिटी बस थी, संचालन करना था गौशाला का, सब कुछ रोक दिया गया। कॉम्पैक्टर चल रहा था, कॉम्पैक्टर रोक दिया। जो शिकायत करते हैं क्या वो भी आपकी पार्टी के सदस्य हैं? आप सब जानते ही हैं कौन है शिकायत करता, सब जानते हैं आप सब।
और ऐसा है कि शिकायतकर्ता के कोई वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो शिकायतकर्ता बिल्कुल ही भगवान बन के बैठ जाएंगे। 2 बार हाई कोर्ट ने उनके जो उन्होंने शिकायत की थी उसे निरस्त कर दिया गया उनकी शिकायत को, फिर भी नहीं बैठ रहे। आप ये देखिए कि इस तरह के कार्य करना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि विकास कार्यों को रोकने में क्या मतलब मंशा होती है। बस दुख है तो यही कि जनता का, जनार्दन का इसमें क्या दोष है। वो खुलकर आपका नाम लेते हैं, आप उनका नाम भी नहीं ले रही। देखिए, खुलकर नाम लेना ना लेना, मुझे तो क्योंकि अभी कभी अपनी कुर्सी से कोई मोहरान नहीं रहा, आज तक कभी रहा है, तो सिर्फ यही कि अगर हमें चेयरमैन का पद मिला है, हमें एक प्रखंड महिला का पद दिया है, तो हम अपने शहर के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि जो नाम हो हमारा। हमें कोई किसका नाम लेने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हम तो इतना जानते हैं जो शिकायत करते हैं उन्हें भगवान देख रहे हैं, और वो एक ना एक दिन उन्हें दंड जरूर मिलेगा। क्योंकि ऐसा है ना कि जो गलत काम करते हैं, शिकायत करते हैं, और बिना मतलब की शिकायत, बेबुनियाद शिकायत, असंवैधानिक तरीके से शिकायतें हो रही हैं, तो इसमें तो देखिए नुकसान जो है वो जनता का है, जनता जनार्दन का नुकसान है, और शहर में जो विकास होने थे वो सब रोक दिए गए। तो इसके लिए भी मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। जी